मौका है, वह बहुत ताकतवर है, उसके बच्चे भी बहुत ताकतवर है। इस मौके से उन दोनों भाइयों के बीच में फुट डालूंगा और उस जंगल पे मैं राज करूंगा। हा हा हा। चलो, उस सफ़ेद बाघ को जब भी फ्री देखता है उसे हम अपनी बातों के जाल में उलझाते हैं। तब बाघ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देता है। एक बार जब सफ़ेद शेर जंगल के किनारे पे होता है तब बाघ उसके पास पहुंचता है और उससे बात करता है। वो बोलता है, अरे सफ़ेद शेर, तुम कितना सुंदर हो, तुम कितने विशालकाय हो, तुम्हें ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। तुम्हारी ख्याति तो चारों तरफ फैली हुई है, तुम बहुत ही सुंदर हो। उसकी ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें सुन के जो ये शेर होता है बड़ा ही खुश होता है। वो बोलता है, अरे बाघ भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। तब वह बाघ बोलता है, अरे लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ अटकती है, तुम इतने ताकतवर, इतने विशालकाय, इतने अच्छे होने के बाद भी तुम्हारे जो पिताजी हैं वह केवल जो काला शेर है उसी की ही बड़ाई करते फिरते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? वह बड़ा ही धूर्त है, तुम्हें उससे उसका स्थान छीनना पड़ेगा, तभी तो जाके तुम जंगल के राजा बन पाओगे। याद रखना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम हमेशा उसके नीचे ही रहोगे, कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, और हो सका तो वह तुमको नौकरों जैसे ही बर्ताव करेगा, याद रखना। तब सफ़ेद शेर को अंदर ही अंदर पहले से वह जला हुआ था, इस तरह की बातें सुन के उसको अंदर से और जल जाता है। और तो बोलता है, तो भाग जी, मैं क्या करूं, ये मेरा भाई तो मेरे साथ इतना गलत कर रहा है, जब देखो उसी को ही मेरे पिताजी सब कुछ अच्छा करते रहते हैं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं करते। तब बाघ उसे बोलता है, तुम एक काम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। वो आइडिया अगर काम कर गया तो ना केवल तुम्हारे भाई तुम्हारे पिताजी की नज़रों में से गिर जाएगा, बल्कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी शोहरत भी तुम्हारे पिताजी के सामने बढ़ जाएगी, और जंगल में तुम्हारे सामने कोई नहीं रहेगा, और तुम्हारे पिताजी तुम्हें आँख बंद करके इस जंगल का राजा साबित कर देंगे। तब वह सफ़ेद शेर बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा सच में हो सकता है? तब बाघ बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, सुनो ये प्लान। उसके बाद बाघ उसे एक प्लान बताता है। वो पूरा प्लान सुन के वो बोलता है, अरे बाघ जी, इसमें बहुत खतरा है, सब कुछ सही से होगा ना? तो बाघ बोलता है, अरे तुम डरो मत, याद रखो तुम्हें जंगल का राजा बनना है, अगर जंगल का राजा बनना है तो इसी प्लान को करना पड़ेगा, जाओ। तो फिर वह सफ़ेद शेर वापस चला जाता है। वह रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है तब वह उस अपने पिताजी के पास से जो सोने की गुफा होती है उसकी चाबी चुरा के लेके आ जाता है। वह चाबी लेने के बाद बोलता है, हाँ हाँ, यही अच्छा प्लान है। वो फटाक से सोने की गुफा के पास जाता है और उससे सारा सोना गायब कर देता है, और उसके बाद वह वापस से गुफा में जाके सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तब उसके पिताजी को कुछ काम याद आता है, तो वह अपनी गुफा के पास जाता है। जैसे वो गुफा के पास जाते हैं तो वह क्या देखते हैं, गुफा में तो सोना ही नहीं है। वो सोना देख के चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पे वह सफ़ेद शेर आ जाता है। वो बोलता है, अरे पिताजी, ये क्या हुआ, हमारा सारा सोना कहाँ चला गया, सारा सोना किसने गायब किया? तब उसके पिताजी बोलते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, हमारा सोना कहाँ चला गया, ऐसा कौन हो सकता है, किसको पता है हमारे सोने के बारे में जिसने इसे चुराया? तभी शेर बोलता है, अरे पिताजी, हमारे यहाँ का ताला तो बहुत तगड़ा है, ये ताला देखो खोला गया है, और ताला खोलने का अधिकार किसको है, ये तो कौन हो सकता है? तब पिताजी सोचते रहते हैं। तभी शेर बोलता है, ताला तो हमारे बड़े भैया जो काले शेर है वही खोल सकते हैं ना, कहीं उन्होंने तो नहीं किया? हाँ हाँ, उन्होंने ही किया है, मैंने कल रात को उसे जाते हुए देखा था। हैप्पी